we have to have Malida, which is the start of a normal life or enjoyable life. We can attend synagogues, we can go to wear new clothes, and we can celebrate the new year. सोलोमन यहूदी धर्म के नियमानुसार रोज की प्रार्थना में व्यस्त हैं। किपा या प्रेयर कैप पहनकर वो हिब्रू में धर्म ग्रंथ का पाठ कर रहा है। प्रार्थना के बाद अब कुछ काम का वक्त है। सोलोमन ORT इंडिया में काम करता है। वो संस्था के लिए कोशर फूड तैयार करता है। कोशर का मतलब है रिचुअल तरीके से भोजन बनाना। सोलोमन इसमें निपुण है। कोशर चिकन और मटन जब किया जाता है, पहले तो फॉर एग्जांपल चिकन जब होती है तो उसे रिचुअली स्लॉटर किया जाता है फ्रॉम अ ट्रेंड स्लॉटर, जिसे हम शौकेज कहते हैं। और स्लॉटर होने के बाद में उसके पीसीज होके जब आता है घर में, तब एक अलग सी प्रोसेस होती है जिसे हम कशेरिंग कहते हैं, और खाने और पकाने के पहले किया जाता है। कशेरिंग में मेन टारगेट होता है कि उस मटन, उस पीसीज के अंदर जो खून हो वो सारा खून निकाला जाए। साइन्यूज, वेन्स, जो कुछ दिखता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वो सब साफ किया जाता है। एक नॉर्मल पीस क्लीन होकर ऐसे टेक्सचर में आ जाता है, ज़्यादा करके वो पिंकिश हो जाता है, क्लॉट्स वगैरह दिखेंगे नहीं। ये पीस जो है इसे फिर फाइनल एक बार पानी में डुबा करके अच्छे से धो करके पानी छिड़क देते, और उसके बाद में इसे किया जाता है सॉल्टिंग। ये सॉल्ट जो है ये अंदर छुपा जो ब्लड है इस सॉल्ट के ज़रिए बाहर निकल आएगा। इस सॉल्ट को यहाँ पे एक नेट जैसे मटेरियल पे रख देते हैं ताकि जो कुछ ब्लड निकलेगा वो नीचे गिर जाएगा और नहीं उस पीस पे रहेगा। जी, आज जो ये ब्रेड रोल्स आपने देखे जाए यहाँ पे बनाए कोशर बेकरी में, इसमें बहुत से जूइश लॉज इन्वॉल्व है, डाइटरी लॉज इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉ है कि जब ये मैदा लिया जाता है तो उसे सीव करके चेक किया जाता है कि उसमें कोई वर्म्स ना हो। उसके बाद में इसमें जब ये मैदे में पानी मिला के आटा का एक बहुत बड़ा जो मास बनाते हैं, तो उसमें से एक छोटा पीस, एक स्पेशल ब्लेसिंग, एक प्रार्थना करके निकाला जाता है, विच इज़ रिक्वायरमेंट इन द कोशर लॉज। उसके बाद में इसमें जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं, या आज जो ब्रेड रोल्स हमने बनाए वो न्यूट्रल है, पारवे है जूइश लॉ के हिसाब से, जिसमें ना कुछ दूध का प्रोडक्ट गया हुआ है, ना कोई नॉनवेज गया हुआ है। हालांकि अंडा जाता है जो जूइश लोग के लिए न्यूट्रल है। और यही ब्रेड अगर आप फ्राइडे आफ्टरनून देखेंगे तो ये अलग से शेप में होता है, जिसे हम खल्ला कहते हैं। वो ख़ास शब्बात के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे कोशर बेकरी में हम खल्ला बनाते हैं थोड़े जूइश फैमिलीज़ के लिए। आज अबिगेल चोलकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग पकवान बनाने में मशगूल है। अबिगेल की बेटी की कल शादी है। मेहमानों के लिए परंपरागत मिठाइयां बनाई जा रही हैं। आज हम लोग करंजी बना रहे हैं। वो बनाने का प्रोसेस ऐसा है, उसको हम लोग जूइश लोगों में उसको पूरी बोलते हैं। पूरी का ऊपर का जो कवर होता है उसके लिए मैदा लेने का, आधा किलो के लिए 1 किलो मैदा लेना पड़ेगा। 1 किलो मैदे में पाव किलो रवा मिक्स करने का और नमक डालने का, और उसके ऊपर गरम घी डाल के उसके 4 भाग कर लेने का। और अब एक मैदे का 4 भाग करने के बाद में एक सफ़ेद गूंद लेने का, एक में येलो कलर डालने का, एक में ग्रीन कलर डालने का, एक में रेड कलर डालने का। और चारों गूंदने के बाद में उस 4 आटे के गोले होएंगे, उसमें से एक गोले में से एक रोटी बेल लेने की। और रोटी बेलने के बाद में उसके ऊपर पाउडर डालने का। पाउडर जो कॉर्नफ्लावर आता है उसमें घी मिक्स करके एक रोटी के ऊपर लगा देने का, और बाद में दूसरी रोटी डालने का, बाद में तीसरी कलर का डालने का। और ऐसा करके चारों रोटी उसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा के उसको रोल बना देने का।
रोल बनाने के बाद में उसको बीच में से काट देने का। बीच में से काटने के बाद में उसके छोटे गोले काट लेने के और छोटे गोले की एक एक पूरी के जैसा बेल लेने का और पूरी के अंदर रवे का बनाएला जो ये रखा था शक्कर डाल के उसमें वो भर के तल लेने का। ये चीक का हलवा होता है। इसमें नारियल का दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट मिलाते हैं, चाइना ग्रास डालते हैं और ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके फिर गैस पे चढ़ा देते हैं और कंटिन्यूअसली उसको हिलाते जाना चाहिए। कम से कम 1-1.5 घंटा पकना चाहिए। पहले ये सब पतला होता है, जब पक जाता है तब गाढ़ा होता है। फिर एंड में इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट डालते हैं और फिर थाले में निकालते हैं और फिर ठंडा होने के बाद उसका पीस बनाए जाते हैं। सदियों से महाराष्ट्र में रह रहे यहूदियों के पकवानों में भी मराठी खान पान की झलक मिल ही जाती है। पकवानों में नारियल का खासा प्रयोग होता है। करंजी, मोदक, धारी, चीकचा हलवा इनके कुछ प्रसिद्ध पकवान हैं। अब जूस की नई पीढ़ी पर यह निर्भर है कि मिठाई बनाने की इस परंपरा को वे कितना अपना पाते हैं। यहूदियों के लिबास में महाराष्ट्र का प्रभाव साफ झलकता है। गुजरे जमाने में यहूदी महिलाएं नववारी या दक्कनी साड़ी पहनती थी। इसे लंबे हाथ वाले ब्लाउज या पोलका के साथ पहना जाता था। नाक में भारी नथ होती थी और हाथ में शीशे और सोने या चांदी के कंगन। शादीशुदा महिलाओं ने मंगलसूत्र पहनना शुरू किया, जिसका चलन अब तक दिखता है। पुरुषों के लिबास में मुस्लिम, पारसी और ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस नजर आता है। 20वीं शताब्दी तक वे पैजामा, शेरवानी और कोट में नजर आते थे। सर पर टोप जरूर होता था। अब पारसी और गुजराती स्टाइल में साड़ियां पहनी जाती हैं। जीन्स और वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहने जा रहे हैं। सलवार कुर्ता और पैंट शर्ट अब आम लिबास बन चुका है। Ladies used to wear these Nawari saris. Mangalsutra also we wear at the time of the wedding. That is one part of the ceremony, tying the Mangalsutra around the neck of the bride. We got a wedding, Christian style, with suit and dress and wreath and veil and whatnot. And ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग यानी ORT स्थित बच्चों का प्री स्कूल ट्रेनिंग सेंटर। 1961 में जब स्कूल की शुरुआत की गई थी तब यहाँ सिर्फ जूविश बच्चे पढ़ते थे। आज स्कूल में सिर्फ एक जूविश बच्ची है। मुंबई में जूविश बच्चों को हिब्रू और तोरा की बुनियादी पढ़ाई सर जैकब ससून और सर एली कदूरी हाई स्कूल देते हैं, मगर यहाँ भी यहूदी बच्चों की संख्या काफी कम है। देश से यहूदियों का माइग्रेशन और बचे कुचे यहूदियों में कॉन्वेंट स्कूल्स का क्रेज इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में मुंबई में यहूदियों के बच्चों की धार्मिक पढ़ाई काफी हद तक प्रभावित हुई है।
स्थान कोंकण के नवगांव का समंदर तट, वर्ष 175 ईसा पूर्व। उत्तर पैलेस्तीन से आ रहे यहूदियों का एक जहाज नवगांव के तट के करीब दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जहाज में से केवल 7 लोग बचे और कुछ इस तरह हुआ भारत में यहूदियों का आगमन। ये समुदाय बेने इजराइली या चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कहलाया। उन्होंने मराठी वेश और भाषा को अपनाया और प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा बने। आज देश में 5000 ज्यूज बचे हैं, जिनमें से 4000 मुंबई में रहते हैं। ये अपने धर्म और संस्कृति का बेहद शिद्दत से पालन करते हैं और मुंबई का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। अलीबाग मुंबई से लगभग 140 किलोमीटर दूर, पहाड़ी, हरियाली और समंदर के साए में स्थित है अलीबाग। अलीबाग जूस के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। 2000 साल पहले जूस यहाँ पहली बार आए और इसे अपना आशियाना बनाया, जो कि आज भी आबाद है। वैसे अलीबाग इलाके में आज कुछ एक ही यहूदी परिवार बचे हैं। लेवी बोंकर ऐसे ही एक यहूदी हैं जो कि थल में रहते हैं। लेवी सुपारी की खेती करते हैं। ये उनका पुश्तैनी पेशा है। साथ में है उनकी पत्नी लेबाना, जो उनके व्यवसाय में उनका हाथ बटाती है। वे एक आलीशान बंगले में रहते हैं और अपने यहूदी संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। इनकी जीवन शैली को करीब से देखने से ये पता लगता है कि सदियों से अलीबाग के ग्रामीण परिवेश में यहूदियों ने किस तरह अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। ये अलग बात है कि आज अलीबाग के यहूदियों में काफी बदलाव आया है। अलीबाग के इलाके में 20-25 साल पहले करीबन 2-3 हज़ार जूइश लोग थे। वो इसराइल माइग्रेट हुए, तो जो बाकी लोग हैं अपना अलीबाग तालुके में, तो करीबन वो 150 के ऊपर हो सकते हैं लोग। शुरू में वो लोग ऑयल प्रेसिंग का बिजनेस करते थे, कारपेंट्री करते थे और पैडीलैंड का फार्मिंग करते थे। अभी वो लोग कोकोनट एंड बिटरनट का भी फार्मिंग करते हैं। जिनके नारियल सुपारी की बागायतवाड़ी है वो लोग वो करते हैं। आज दोनों पति पत्नी इन तस्वीरों के जरिए पुरानी यादों में खो गए हैं। इन तस्वीरों में ग्रामीण परिवेश में यहूदी संस्कृति की जीवंत कहानी साफ झलकती है। शादी की परंपरा में अगर मेहंदी की रस्म में भारतीयता झलकती है, तो शादी के खास रस्मों में पश्चिमी प्रभाव भी देखने को मिलता है। तस्वीरें ये भी बयां करती है कि गांव में बसे यहूदी किस कदर अपने लिबास और रहन सहन में अपनी तहजीब से जुड़े रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को बचपन से प्रेयर करने को सिखाया है, कोशर खाने को सिखाया है, अपना धर्म का पालन करने को सिखाया है, हर रोज़ का नमाज करने का वो भी सिखाया है। 2000 साल से जो उनका आयल है, शादी, ब्रित मिला, बात मिसवा, बर मिसवा, त्योहार, हम वैसे ही मनाते अभी तक आए हैं। रसोई में वे कोशर के नियमों का पालन करती हैं। मांस और दूध के खानों के लिए 2 अलग अलग चूल्हे रखे हुए हैं। कोशर नियम का पालन गांव के अन्य यहूदियों के घरों में भी देखने को मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन सब का पालन 2000 सालों से किया जा रहा है। ये कोशर किचन है। एक तरफ हम लोग मटन का खाना पकाते हैं और एक तरफ हम दूध का खाना बनाते हैं। 2000 साल पहले जब यहूदी कोंकण तट पर आए, तब उन्होंने तेल निकालने का काम शुरू किया। बाद में ये खेती जैसे अन्य व्यापार में लगे। हमारे फोर फादर्स जब जेरूसलम से
इंडिया आए तो उसी टाइम पहले हमारे जूइश बांधव ऑयल प्रेसिंग का धंधा करते थे और वो ट्रेडिशन अभी तक तो चालू था। करीबन 25 साल पहले तक ये तो चालू था। अभी ये लकड़ा दिखता है आपको, वो ऑयल प्रेसिंग का वो मेन ये है। इसके अंदर तेल निकालते थे। करीबन 200 साल ये यूज़ करते थे ये लकड़ा। लेवी बोंकर की कहानी अलीबाग में बसे उन तमाम जूस की कहानी है जिन्होंने हजारों साल से अपनी खास संस्कृति को कायम रखा है। अलीबाग का इजरायली लेन कभी जूस से भरा रहता था। आज सिर्फ उनके लकड़ी के कॉटेजेस ही उनकी याद दिलाते हैं। अलीबाग में आज मात्र 5 यहूदी परिवार ही बचे हैं। इसी इजरायली गली में स्थित है एस डेविड का सोडा वाटर फैक्ट्री। इसे चलाते हैं लेवी यूसुफ वाकरूलकर। लेवी आइसक्रीम और सोडा वाटर बनाते हैं। इनके आइसक्रीम को अलीबाग के लोग बेहद पसंद करते हैं। यहाँ का आइसक्रीम भी अच्छा लगता है। लेवी सेट के इधर हम आता है तो इधर का आइसक्रीम अच्छा है और फलूदा भी अच्छा रहता है। आइसक्रीम सोडा इधर का फेमस है, वो भी दिल को ठंडक पहुँचता है उसे। लेवी अलीबाग की 8वीं पीढ़ी के जीव हैं। उनका परिवार राइस मिल और तेल के व्यापार में था, मगर बदलते वक्त के साथ लेवी ने खुद को बदला और आइसक्रीम बेचनी शुरू की। लेवी की कहानी अलीबाग में जूस की सर्वाइवल की कहानी है, जो कि अपने अस्तित्व की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं, यहाँ से सीधा आपको सिनेगॉग तक, यहाँ सब लोग पहले इजराइल लोग रहते थे, इसके लिए इसका नाम इजराइल लेन करके पड़ा। और हमारा ये बिजनेस है 70 साल से भी अलग पुराना है। पहले मेरे ग्रैंडफादर देखते थे, मेरे फादर देखते थे, अभी हम लोग चलाते। हम लोग हर फ्राइडे को सिनेगॉग में जाते, प्रेयर करते। शब्बात के दिन घर में भी आके प्रेयर होता है और हम लोग इजराइल ट्रेडिशन में सब मेंटेन करते हैं। अलीबाग की यहूदी गली के एक छोर पर स्थित है मैगन अबॉथ सिनेगॉग। हजान जेकब एलिजा सिनेगॉग में दिन के दूसरी प्रार्थना के लिए आ रहे हैं। बहत्तर वर्षीय जेकब 35 सालों से सिनेगॉग में प्रार्थना करवाते आए हैं। सिनेगॉग एक तल्ले की खूबसूरत इमारत है। यह पुरानी सी इजरायली गली की रौनक बढ़ाती है। सिनेगॉग की स्थापना 1848 में की गई थी। कोंकण जिले का ये सबसे पुराना सिनेगॉग है। अंदर से ये काफी साफ सुथरा और अच्छी हालत में है। इलाके के यहूदी परिवार यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। जेकब दिन में 3 बार यहाँ धर्म ग्रंथ का पाठ जरूर करते हैं। देश के यहूदी इसे अपना ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं। 60 साल पहले इधर बहुत से आदमी लोग थे जो इसको इजराइल लेन बोलते हैं। पूरा इजराइल लोग का घर था इधर। जब भी बहुत फैमिली थी, अभी तो परिस्थिति अनुसार वो 4-5 फैमिली रह गए।
लेकिन वो नमाज को आते, फ्राइडे का नमाज आता है, सैटरडे का नमाज, शनिचर का आता है, फेस्टिवल का नमाज आते हैं, वो लोग आते हैं। यह है मुंबई का शार हरा हमीम या गेट ऑफ मर्सी सिनेगॉग। पश्चिमी भारत में यहूदियों का पहला सिनेगॉग। मस्जिद बंदर स्टेशन का नाम इसी इजरायली मस्जिद के नाम पर पड़ा। मेरे पीछे जो है कबर्ड है उसको हम लोग हिखाल बोलते हैं। ये हिखाल जो है ये 1796 जब की मंदिर से शुरुआत हो गई जब से है, और वो बर्मा टिक से बनाया हुआ है। और ये हिखाल के अंदर हम लोग जो अंदर रखते हैं उसको सेफर तोराज कहते हैं। सेफर तोराज आर द होली बुक्स ऑफ द मोसेस।